चलो हम लोग को पढ़ना था क्या चीज, एक्सरसाइज 8.2 के लिए बेसिक पढ़ना था, बेसिक। तो इसमें बेसिक में सबसे पहले मान सारणी का हम लोग तो बेसिक इसका पढ़ चुके हैं। मान सारणी में जिसे बताया गया था ना आप लोग को, एकदम साधारण भाषा में आप लोग को बताया गया कि मान सारणी में हम लोग 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री का मान निकालना सीखे थे उसको। तो हम एक टेबल के रूप में उसे एक साथ ही सबको लिख देते हैं। तो त्रिकोणमितीय यहाँ पे लिख देंगे, त्रिकोणमितीय मान सारणी, त्रिकोणमितीय मान सारणी। तो त्रिकोणमितीय मान सारणी में हम लोग 0 से 90 डिग्री तक का मान निकाले थे। तो 0 से 90 डिग्री में सबसे पहले हम लोग लिखे क्या चीज़, 0 डिग्री, उसके बाद क्या होता है 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री तक होता है। इस 90 डिग्री के मानों को हम लोग अच्छी तरह से इसे याद भी करेंगे। और इसमें हमें 3 ही याद करना है। कौन कौन याद करना है, सिर्फ साइन, कॉस और टैन। और एक याद है, साइन का भी याद है ना, तो आप बाकी सब को याद भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम कोई एंगल भी ले सकते हैं, यहाँ पे एंगल ले सकते हैं। एंगल कौन ले लिया जाए, अल्फा, बीटा, थीटा, गामा, फाई, साई, कुछ भी ले सकते हो। तो यहाँ पे हम कौन क्या ले लेते हैं, थीटा ही ले लेते हैं। तो यहाँ पे ले लेंगे साइन और थीटा, साइन थीटा हो जाएगा ना, या साइन थीटा के जगह पे हम सब क्या लिए हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम सबसे पहले मान किसका निकालेंगे, 0 डिग्री का मान। तो साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। 30 डिग्री का मान 1/2, 45 डिग्री के मान 1/√2 होता है। 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2। और 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। ये सब हम लोग पहले निकाले हैं और इसको हम टेबल के रूप में एक साथ लिख दे रहे हैं। उसी प्रकार हम लोग देखिए किसका निकालेंगे, कॉस का मान निकालेंगे। तो कॉस का मान निकालने के लिए इस साइन के मान को हम लोग क्या कर देंगे, पलट देंगे, उल्टा कर देंगे। तो यहाँ 90 है तो ये 0 का मान हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। फिर ये जो 60 डिग्री का मान होगा वो 30 डिग्री का मान हो जाएगा, यानी यहाँ आ जाएगा √3/2। और ये 45 डिग्री ज्यों का त्यों समान रहता है, यानी कि साइन 45 का ही मान और कॉस 45 का ही मान समान रहता है, तो 1/2 हो जाएगा। उसके बाद जैसे 60 का मान कॉस 30 का मान हुआ था, उसी प्रकार यहाँ पे कॉस 60 का मान कौन होगा, जो साइन 30 का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1/2। और जैसे 90 का मान यहाँ 0 हुआ था, उसी प्रकार 0 का मान 90 में हो जाएगा, यानी यहाँ क्या आ जाएगा, 0 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए आप इसको याद है तो कॉस हम आसानी से क्या कर दिए, लिख दिए। तो आपको यही चीज़ याद रखना है, साइन 0 डिग्री का मान 0, 30 डिग्री का मान 1/2, उसके बाद 45 डिग्री 1/√2, 60 डिग्री √3/2 और 90 डिग्री का मान 1। यही याद रखना है, 0, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और उसके बाद 1। यही याद रखना है। उसके बाद हम लोग को सब याद रहेगा। उसके बाद हम लोग निकालते हैं किसका मान, tan का मान। किसका मान, tan 0। तो देखिए ये निकालने के लिए हम लोग इसमें भाग देते हैं, साइन के मान में कॉस के मान से क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्यों भाग देते हैं, क्योंकि एक फार्मूला होता है tan थीटा बराबर होता है क्या चीज़, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ये एक फार्मूला होता है। तो उसी यानी कि साइन के पूरा मान में कॉस के मान से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो क्या निकल जाएगा। तो उसी प्रकार देखो भाग देना है हमें, जैसे कि वहाँ पहले 0 है, 0/1, 0/1 कुछ ही मिलकर क्या होता है 0, इसलिए tan 0 का मान 0। इसमें दोनों भाग देना है। तो देखिए 1/2 में भाग देना है कितना से, √3/2 से। 2 से 2 क्या होगा, क्या बचेगा। तो यानी कि इस tan 30 का मान 1/√3, इसका देंगे तो देखिए दोनों सेम है, कट जाएगा तो क्या आएगा 1, पूरा कटेगा, भाग में कटेगा तो क्या आएगा 1। उसके बाद इसमें भी भाग देंगे हम लोग। तो यहाँ भाग देंगे √3/2 में कितना से, 1/2 से। 2 से 2 क्या होगा, तो क्या बचेगा √3 बचेगा, √3/1, या इसे हम सिर्फ क्या लिखेंगे √3। तो tan 60 का मान कितना हो जाएगा √3। 90 का पूछ रहा है तो 1/0 करना पड़ेगा। तो देखिए 1/0 ये मिलके क्या होता है, जैसे 0 ऊपर हो नीचे 1 हो तो ये हमेशा 0 होता है, ठीक है। और 1/, यदि 0 होता है तो उसका मान अनंत होता है। क्या होता है, अनंत, यानी कि अपरिभाषित इसका होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपरिभाषित का ये चिन्ह है, इसको हम लोग अनंत भी बोलते हैं।
अब देखिए ये 3 मान है ना, तो हम बताया गया था इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया गया होगा कि जो साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, कॉसेक, और कॉस का उल्टा सेक होता है, टैन का उल्टा क्या होता है, कॉट। तो इस सभी मानों को यदि हम पलट दें, क्या कर दें, उल्टा कर दें, यानी कि समझ लो कि नीचे वाला को क्या कर दें ऊपर, हर को अंश में और अंश को हर में, तो बाकी सब का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे हमें निकालना है कॉट का, तो किसका होता है कॉट उल्टा, टैन का ना, तो बस इसी को पलटते चल जाना है। तो 1/1 को पलटोगे तो क्या मिलेगा, बोलो, ऊपर 1 का नीचे 0 क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव। इसको पलटोगे तो √3 ऊपर और नीचे क्या जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, 1 को पलटोगे तो क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। इसको पलटोगे तो इसके नीचे क्या छुपा है, 1, तो ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1/√3। और इसको पलटने पर हमें क्या मिलता है, 0 मिलता है। अपरिभाषित को जब पलटोगे तो क्या मिलेगा, 0। तो उसी प्रकार कॉट भी निकल गया। अब हम क्या निकालेंगे, सेक। तो सेक निकालेंगे, किसको पलटना पड़ेगा, कॉस को। तो बोलो 1 को पलटो तो क्या मिलेगा, 1 को पलटोगे तो देखो कॉस का उल्टा सेक होता है ना, तो 1 को पलटना है तो क्या मिलेगा बताओ, नहीं इसको पलटोगे ना तो क्या मिलेगा, यहाँ सेक 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1 ही ना होता है। उसी प्रकार आ जाओ, यहाँ सेक कितना डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान, 30 के सामने, तो कॉस को पलटो 2/√3, इसको पलटोगे तो बोलो √2, इसको पलटोगे सिर्फ 2, इसको पलटोगे तो ऊपर 1 का नीचे 0 आएगा, तो क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। एक लास्ट बच रहा है, क्या बच रहा है, कॉसेक। तो कॉसेक लास्ट बचे, किसको पलटोगे, साइन को, इस साइन को। तो देखो 0 है तो इसको पलटोगे तो 1/0 क्या मिलेगा, अपरिभाषित। यहाँ पर लिख दें कॉसेक, क्या मिलेगा जी, अपरिभाषित। फिर उसके बाद बोलो 2 यहाँ देख के बोलना है, फिर उसको √2, फिर 2/√3, फिर 1 को पलटोगे तो 1 मिलेगा। तो ये त्रिकोणमिति आपका क्या हो गया, टेबल हो गया। ठीक है, इसको नोट करना है, तो आगे बढ़ा जाए, एक्सरसाइज किया जाए। चलिए एक्सरसाइज 8.2 है, इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है निम्नलिखित के हमें क्या करना है, मान निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है। तो देखिए इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपको दिया है साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, साइन 30 और कॉस 60। तो इस सभी का मान हम लोग अभी पढ़े थे, इस सभी का मान होता है जैसे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। तो यहाँ तक हमें 10 क्लास में भी यहीं तक पढ़ना है। जैसे 11th में जाएंगे, 12th में जाएंगे तो हम लोग को क्या मिलता है, वहाँ से ज़्यादा मिलता है। जैसे 90 हो गया, 90 से ज़्यादा मिलता है, 90 के बाद होता है 120, 135, ठीक है, 150, 180, उसके बाद 360 तक हम लोग मान पढ़ते हैं। और हम कितना का भी मान निकाल सकते हैं, 1710, 1210 का ही मान निकाल सकते हैं। लेकिन अब उसको आगे पढ़ना है, उसका नियम जो होता है आगे होता है, इंटर में पढ़ाया जाता है। लेकिन अभी हमने पढ़ा है इसका 60 डिग्री का, 30 डिग्री का, 90 डिग्री और 45 डिग्री। तो यहाँ मान भरना है उसी टेबल में से। साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2, और कॉस 30 का मान, होता है 1/2, अब प्लस कॉस 30 का मान पूछ रहा है ना, तो ये भी होता है √3/2 ही होता है। कॉस 30 का ही मान कितना होता है, √3/2, साइन 60 का ही मान वही होता है। फिर उसके बाद साइन 30 निकालना है, तो इसका 1/2 होता है, और कॉस 60 का मान 1/2 ही होता है। यहाँ इसमें देखो गुना करेंगे तो 3 3 का 9, और यहाँ पे क्या चाहिए, 2 दूना के, और 1 में 1 से गुना होगा 1, और 2 दूना के 4। फिर 9 का वर्गमूल कितना हो जाता है, 3/4 हो जाएगा, और प्लस 1/4। फिर इसका क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम कितना होगा, 4। तो यहाँ क्या होगा, 3 + 1, तो 3 1 4, और 4/4 कट के क्या आ जाएगा आपका आंसर, 1 आ जाएगा। हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 है, तो पहले देखिए जो भी अंक हो इसके सामने, उस अंक को हम लोग नीचे उतार देते हैं। 2 हो, 2/3 हो, 5/3, इसको हम लोग उतार दें। tan 45 पूछ रहा है, तो tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1, और 1 का क्या कर देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर, यदि क्यू रहता है तो क्यू डालते। कॉस कर है तो कॉस 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, तो कॉस 30 डिग्री का मान हो जाएगा आपका जो साइन 60 का, यानी √3/2 का होल स्क्वायर होता है। और साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है। कॉस 30 का मान कितना होता है,
cos 30 का मान ठीक बड़ा है ना, जो sin 60, sin 60 का मान कितना होता है √3/2 का होल स्क्वायर। देखिए अब यहाँ पे एक चीज़ देखना है, ये देखो ये वाला चीज़ यहाँ पे है, ये दोनों समान है और एक का चिन्ह माइनस में एक का चिन्ह क्या है, तो इस दोनों को हम क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। यहाँ पे 2 और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका 2 क्या हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पे कर इसका भी मान निकाला है 3 नंबर भी, इस सब एक ही का क्वेश्चन है, एक का 3 नंबर। तो यहाँ पे cos 45 कर रहे हैं और बाई sec 30 प्लस cosec 30 निकालने को बोल रहा है। तो यहाँ पे हम सबका मान भरेंगे, तो सभी टेबल में से ही सबका मान लेना है। यहाँ पे टेबल में मान cos 45 का मान 1/√2, sec 30 का मान क्या होता है, तो sec 30 का मान 2/√3 होता है, प्लस cosec 30 का मान, तो cosec 30 का मान कौन हो जाएगा, यानी कि cosec 30 का मान आपका हो जाएगा, यानी कि जो sin 30 का मान होता है, तो sin 30 का मान क्या होता है 1/2, उसको पलट देंगे तो सिर्फ क्या होगा 2, यानी कि 2/1 हो जाएगा। और यहाँ पे 1/2 लिखेंगे। अब नीचे वाला का क्या करेंगे, एलसीएम कितना होगा √3, तो √3 होगा तो बचेगा कितना 2 प्लस ये चल जाएगा इसके पास 2√3। अब ये भाग में है, किसे पलटेगा, गुना में पलटेगा, तो 1/√2 इसी तरह गुना में पलट देंगे इसे, तो गुना में ऊपर चला जाएगा कितना √3 और नीचे आ जाएगा 2 प्लस 2√3। अब गुना होगा √3 में कितना से 1 से, तो √3 में 1 से तो क्या मिलेगा √3, इसमें इससे गुना करेंगे तो देखो इसमें इससे गुना कर देना है, इस √2 से ही सब इसमें अंदर गुना करना है, तो 2 में √2 से तो कितना होगा 2√2, इसमें गुना करेंगे तो 2√6, ये रूट वाला से गुना करेंगे, 2 ऐसे ही रह जाएगा, 2 ऐसे ही और 2 3 6। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, परिमेयकरण क्या कर देंगे, तो हर का परिमेयकरण यहाँ पे करेंगे, इस हर का परिमेयकरण, तो हर का परिमेयकरण ये प्लस में है तो किससे देते हैं, तो 2√2 माइनस 2√6, फिर यहाँ पे 2√2 माइनस 2√6। चलिए इसको हम लोग फार्मूला पे नीचे वाला सेट हो जाएगा, कौन फार्मूला लगेगा इसमें, a प्लस बी और a माइनस बी, ये वाला a प्लस बी और a माइनस बी का होता है क्या चीज़, a² माइनस b², और इसको हम लोग गुना ही कर देंगे इस √3 में। तो देखिए इसमें गुना करेंगे तो 2 और 2 3 6 माइनस, इसमें गुना करेंगे तो 2 और 6 3 18। इसमें देखिए a प्लस बी माइनस बी यानी a का स्क्वायर b का स्क्वायर कर देना, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करना है, तो 2√2 का स्क्वायर और माइनस बोलो 2√6 का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ देखिए 2 इसी तरह 2√6 इसी तरह, हम 18 को क्या लिख सकते हैं 9 गुने 2 लिख सकते हैं ना 18 को। इसे क्यों तोड़े हैं, क्योंकि इसमें इसका गुणनखंड में 1 का वर्गमूल होने वाला है, तो वैसे इसलिए इसे तोड़ा जाता है। बाई 2 का स्क्वायर 4, आज स्क्वायर से रूट कटा तो क्या बचा 2, उसी प्रकार इसमें 2 का स्क्वायर स्क्वायर से रूट हटेगा तो 6, ये देखिए 2√6 माइनस 9 का वर्गमूल क्या होगा 3, तो 3 दूना के 6√2 बटा 4 दूना के 8 और 6 चौका 24। फिर इसको 1-2 लाइन और बनाते हैं हम लोग आगे, 2√6 माइनस 6√2 बटे 8 में से 24 घटेगा तो माइनस में 16 बच जाएगा। अब देखिए इसमें से हम कॉमन लेंगे, इसमें से क्या करेंगे कॉमन लेंगे, कितना कॉमन लेंगे 2, और इस माइनस को भी हटाना है लेकिन इसके बाद में हटाएंगे, सबसे पहले 2 कॉमन लेते हैं, तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा कितना √6 और यहाँ क्या बचेगा 3√2 और नीचे माइनस 16, 2 8 माइनस यहाँ पे कट गया, 2 8 16 हो गया, तो यहाँ बच रहा है अभी -8 बच रहा है, तो माइनस काटने के लिए इसमें से माइनस क्या करना पड़ेगा कॉमन, तो माइनस कॉमन लेने में क्या होता है, तो माइनस बाहर ला दो और इसको जगह क्या करते हैं चेंज कर देते हैं, माइनस ऐसे ही कॉमन लिया जाता है, माइनस ब्रैकेट के बाहर ला दो और इस दोनों का जगह चेंज, इसके स्थान पर ये और इसके स्थान पे, यानी ऐसे 3√2 माइनस √6, फिर गुना करोगे ना तो यही मिल जाएगा, इसमें गुना करोगे तो ये माइनस मिल जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस वाले ये मिल जाएगा। तो माइनस कॉमन में क्या होता है, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं ब्रैकेट के बाहर और इस दोनों को जगह क्या करते हैं चेंज कर। अब नीचे बचेगा माइनस, ये माइनस से माइनस क्या होगा
माइनस काटने के लिए कॉमन लिया गया है, जिससे माइनस यहाँ पे नहीं रहता तो ये जैसे का तैसे रह जाता। अब यहाँ पे बचेगा 3√2 माइनस 6/8, यही इसका क्या हो जाएगा। देखिए 3 तक क्वेश्चन कर चुके हैं। चौथा जो क्वेश्चन इसमें दिख रहा है आपको, इसमें भी कह रहा है कि मान निकालने के लिए बोल रहा है। सभी में मान निकालें। जो एक का क्वेश्चन है ना, एक का 5 क्वेश्चन है, इस 5 क्वेश्चन का क्या निकालना है आपको, मान ही निकालना है। ये चौथा क्वेश्चन है। तो sin 30 का मान याद होगा, sin 30 का मान 1/2, tan 45 का मान 1, cosec 60 का मान कितना होता है, cosec 60 का मान जो यानी जो sin 30 का मान होता है, तो sin 30 का मान कितना होता है √3/2, तो cosec 60 का मान कितना 2/√3 होगा। cosec जो 60 का मान होता है, जो sin 60 का मान होता है ना, वही cosec 60 का मान होता है, उसके मान को क्या कर देने पर, पलट देने पर, उल्टा कर देने पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ जाओ sec 30 का मान, तो cos 30 का मान होता है, यानी ये होता है 2/, sec 30 का मान कितना होता है पहले ये बताओगे। sec 30 का मान यानी कि cos 30 का मान, तो cos 30 का मान कितना होता है √3/2, उसको पलटोगे तो 2/√3 प्लस cos 60 का मान निकालना है, यानी कि साइन वाले को ना करेंगे, साइन किसका 30 का, तो कितना होगा 1/2, और cot 45 का मान 1 हो जाएगा। चलिए चिन्ह सब ठीक है, प्लस है माइनस है प्लस प्लस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसका सभी का एलसीएम लिख दें, सभी का। और देखो 2/√3, इसके नीचे क्या छुपा है 1, इसके भी नीचे, तो इसका क्या करेंगे, यानी 2√3 यहाँ पे हो जाएगा। 2√3 इसका क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा कितना, 2 से 2 कटेगा, क्या बचेगा √3 प्लस ये कटे, ये तो पूरा चल जाएगा, 2√3 1 से गुना करेंगे तो ये √3 कटेगा, तो 2 दूना के 4, ये आ जाओ। इसका भी एलसीएम लेंगे कितना, 1 का 2 का √3 का, तो क्या होगा 2√3, √3 से √3 2 दूना के 4 प्लस 2 से 2 क्या होगा कटेगा, तो ये देखो प्लस में है, क्या कुछ नहीं होगा, 1 से भाग देंगे इतना ही आएगा ना, तो इतना गुना करेंगे तो यहाँ आ जाएगा कितना 2√3। चलिए इसको हम ऐड करते हैं, हम जोड़ते हैं। देखिए ये से ये क्या होगा जी, हर से हर कट जाएगा, हर समान रहता है तो अंश में अंश कटता है, ये कहाँ से आ जा रहा है जी, ये भी पढ़ रही है। ये देखिए 1√3 या 2√3 मिलकर क्या हो जाएगा 3√3, यहाँ समझना है। देखो यहाँ 2√3 है और यहाँ पे 1 छुपा हुआ है और यहाँ बीच में प्लस है, तो √3 सेम है, तब इसको हम जोड़ रहे हैं। सेम नहीं रहता तो हम लोग, तो 2√3 और एक √3 मिलकर क्या होगा 3√3 माइनस में 4। उसी प्रकार नीचे आ जाओ, पहले √3 वाला को जोड़ेंगे, 2√3 और 1√3, बोलो कितना होगा 3√3 यानी 3√3 अब प्लस में 4, ये प्लस में है। अब इसका क्या करेंगे हर का परिमेयकरण, तो देखो ये नीचे वाला ऊपर जाएगा -4, ये भी हो जाएगा माइनस में। अब देखो ये ब्रैकेट में थोड़ा इसे डाल दो, ये देखो ऊपर वाला दोनों सेम है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 3√3 - 4 का होल स्क्वायर। हाई क्या है जी, एगो प्लस में एगो, तो a + b a - b अभी लिखे थे, तो a² माइनस b², इसको तोड़ेंगे a - b के, तो ये होगा a का स्क्वायर प्लस b² माइनस 2a और b, और स्क्वायर से देखिए 3 का स्क्वायर 9, स्क्वायर से रूट कटा 4 का स्क्वायर 16। उसी प्रकार यहाँ भी स्क्वायर कर लो जैसे इसका किए थे, 3 का स्क्वायर और इंटू में और 4 का स्क्वायर और द्वितीयाई 6 चौके 24 और 9 तिया, हाँ सॉरी यहाँ √3 छूट गया जी, √3 डाल दे, 9 तिया और माइनस में 16। अब देखिए 9 तिया यहाँ भी क्या हो जाएगा 27,
और प्लस में -24√3, इसको घटा देंगे तो 27 में से 16 घटेगा, कितना बचेगा 11। देखो 7 में से 6 घटा 1, 2 में से 1 घटा 1, 11। अब इसको जोड़ देंगे, 27 को 43 को जोड़ने वाला है। इसको क्यों नहीं जोड़ेंगे, कहीं नहीं घटाएंगे, क्योंकि इसमें क्या है रूट वाला है, तो रूट वाला को रूट वाला में ही जोड़ा जाता है, घटाया जाता है। तो देखो 16 को 27 को 43 को 6 7 13 की 3 और 2 1 3 1 4 -24√3 बट्टा 11, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ये जो है लास्ट क्वेश्चन है, इसका एक का लास्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। तो यहाँ पे हम लोग 5 नंबर में भी सभी का मान निकालना है, जैसे कि मान सारणी में से इसका मान भरना है। तो मान सारणी में से मान चलिए इसका भरते हैं हम, 5 का 5 हो जाएगा। और cos 60 का मान क्या होता है, तो cos 60 का मान क्या हो जाता है 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 का 4। sec 30 का मान कह रहा है, तो sec 30 का मान हो जाएगा √3 sec 30 का मान वही ना होगा, sec 30 का नहीं, ये नहीं होगा, sec 30 का मान 2/√3 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। टाइम 45 का मान कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ sin 30 का मान पूछ रहा है तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। और cos 30 का मान पूछ रहा है तो √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे हम आसानी से भर सकते हैं। अब इसको हम स्क्वायर करेंगे, इसका भी जिस क्यू रहा था तो क्यू करते हैं, स्क्वायर है तो हम स्क्वायर करेंगे। तो 5 इसी तरह 1/2 का 1/4 हो जाएगा प्लस 4 इसी तरह इसका करेंगे तो 2 का 4 स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 3 ही बच जाएगा। हाँ, जिससे रूट नहीं रहता तो क्या हो जाता है यहाँ पे 9 हो जाता। माइनस में 1 का स्क्वायर 1, इसके नीचे क्या छुपा है 1। अब इसका भी 1/4 हो जाएगा और इसका भी रूट कटेगा तो 3 बचेगा और 2 पर नहीं है तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब इसको हम लोग गुना पहले कर लेते हैं, उसके बाद हम इसका एलसीएम लेंगे। 5/4, 4 चौके 16/1 इसको 1/4 और इसको 3/4। ऊपर वाला का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा इसका 12, लघुत्तम लेंगे तो 4 3 12, 3 5 15, 3 चौके 12, 16 चौके 64 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 12। इसका एलसीएम क्या होगा 4, तो यहाँ हो जाएगा 1 + 3। अब यहाँ आ जाओ। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम 15 64 को जोड़ के 12 को क्या करेंगे घटाएंगे, पहले प्लस वाला काम होगा उसके बाद माइनस। 4 5 9 6 1 7 माइनस है 12 और बट्टे 12। देखिए इसको जोड़ेंगे तो ये 4 हो जाएगा। अब फिर ये पलटेगा तो 4 4 कट भी सकता है, यानी कि कुछ बच्चे का भी नहीं, छोड़ भी सकते हैं, या ऐसे लिख देते हैं ये ऊपर 4 और नीचे भी 4 हो जाएगा। 4 ये भी होगा तो 4/4 पलट जाएंगे। 79 में से 12 घटाना है तो 9 में से 2 जाएगा 7 और यहाँ बच जाए 9 में से 2 जाएगा 7 और यहाँ क्या बचेगा 67/12। और ये देखिए 4 से 4 इसको काटिए 2, या इसे भी काट सकते हो, फिर भी कटेगा कैसे भी। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 67/12 आंसर हो जाएगा। देखिए ये वाला जो आपका क्वेश्चन हो गया, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, तो 2 tan 30 दिया है। अब 1 प्लस क्या दिया है tan स्क्वायर 30 डिग्री कह रहे हैं। यहाँ पे पहले इसको पढ़ लेंगे अच्छी तरह से। सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का क्या देना है औचित्य भी देना है, यानी कि इसका आपको कारण भी बताना, उचित आपको कारण बताना है। ठीक है, सही विकल्प इसमें से चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य भी दीजिए। तो देखिए इसको हम लोग एक तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बोल सकते हैं। देखिए ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्योंकि इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपके एग्जाम में भी जो आते हैं वो 4 ऑप्शन वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, 4 ऑप्शन वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो उसमें A B C D करके देगा। आप इस क्वेश्चन को पहले आपको बनाना है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आंसर जो आएगा इसमें से मिलाने हैं कि मेरा कौन आंसर आ रहा है, जो आ रहा है उसी पर हमें क्या करना है टिकअप कर देना है। तो चुनना है इसमें से A होगा कि B होगा कि C होगा कि D होगा। तो हम इसे बनाएंगे, इसका जो आंसर आएगा उसमें से वही हम इस चारों में से चुनेंगे। ठीक है, एकदम साधारण भाषा में आप लोग को बताया जाएगा, एकदम सिंपल भाषा है। इसमें सिंपल भाषा का तरीका आप लोग इसमें समझिए आसानी से इस त्रिकोणमिति को। ठीक है, त्रिकोणमिति आपको यदि समझ में नहीं आया होगा तो इस वीडियो को देखने के बाद आप अच्छी तरह से इसे समझ सकते हैं। जिससे देखिए कह रहा है कि 2 tan 30 बाई 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो हम इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे साइड में हम यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सॉल्व करने में हमें मान सारणी की जरूरत पड़ेगा। तो मान सारणी में से हम इसमें मान लेकर भरेंगे। देखिए 2 है 2,
tan30 का मान 1/√3 होता है। चलिए यहाँ भरते हैं tan30 का मान 1 प्लस यहाँ tan² 30 डिग्री है, तो यहाँ उसका भी मान तो उतना ही होता है ना, लेकिन इसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। इसको हम सॉल्व करते हैं, 2 में 1 से 2/√3 हो जाएगा, और यहाँ देखिए 1/1 और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट खत्म, 1/3 बच जाएगा, रूट स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे बच जाएगा 2/√3 और इसका एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ क्या होगा 3 + 1, तो 3 1 कितना होगा 4 हो जाएगा। सॉरी पहले इसको लिखते हैं ऊपर वाले को, 2/√3 और 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, 4/3। इसको हम लोग क्या कर देंगे, पलटेंगे नीचे वाला को, तो अंश यानी कि ऊपर वाला ये अंश में पूरा है तो इस अंश को ऐसे ही कर देंगे, और इस हर में इस अंश ये हर है इसको पलट देंगे, तो 3 कितना होगा 4, 2 दूना के 4, ये कट जाएगा। तो ऊपर क्या बचा 3 और नीचे क्या बच रहा है आपका, यानी कि 2√3 बच रहा है ना यहाँ पे। अब हम 1 3 के लिए कितना 3 लिख सकते हैं, रूट में 2 को √3 लिख सकते हैं ना, 1 3 के लिए। यहाँ पे 2√3 है, देखिए ये 3 से 1 3 क्या होगा, और √3/2 आया। अब देखिए यहाँ पे समझना है कि √3/2 मान सारणी में किसका मान होता है इस चारों में से। तो क्या यहाँ से चलते हैं, डी से चलते हैं, क्या sin30 का मान होता है, तो sin30 का मान क्या होता है 1/2 होता है, तो जो 1/2 नहीं है, ऐसा मान खोजना है इसमें से कि जिसका मान इतना हो। tan60 का मान √3 ही होता है, वो भी नहीं है। फिर उसके बाद cos60 का मान 1/2 होता है, वो भी नहीं है। हाँ, लेकिन sin60 का मान कितना होता है √3/2 होता है, इसीलिए इसका जो आंसर होगा, हम आंसर में क्या लिखेंगे a, यानी कि sin 60 डिग्री इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ sin 2a = 2 sin a तब करें सत्य होता है जबकि a बराबर है, ठीक है। इसमें से जबकि a बराबर है, करें कि a किसके बराबर है, a क्या आपको 0 के बराबर है कि 30 के बराबर है कि 45 के बराबर है कि 60 के बराबर है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो एक एक करके इस देखिए कितना ऑब्जेक्टिव होता है कि जिसे ऑप्शन से भी बनाया जाता है, ऑप्शन से भी बनाया जाता है। तो ये ऑप्शन से बनाने वाला ही क्वेश्चन है, यानी एक जगह पे आपको 0 30 45 60 भर के देखना है, ठीक है। जिससे दोनों तरफ समान आ जाएगा तो वही मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जैसे हम यहाँ चलिए 0 ही भर के देखते हैं, तो sin 2 एक जगह पे क्या भरेंगे 0, यहाँ 2 sin एक जगह पे 0। चलिए sin 2 में 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, ठीक है, 0 डिग्री। और यहाँ 2 का 2, यहाँ sin 0 डिग्री का मान कितना होता है 0, और sin 0 डिग्री का मान 0, और इधर भी क्या आ जाएगा 0। देखिए जब दोनों तरफ समान आ गया तो समझो कि वही आपका ऑप्शन क्या है, सही है। तो इसलिए ऑप्शन ए ही इसका क्या होगा आंसर होगा, इसलिए इसका आंसर कितना होगा ऑप्शन ए होगा, यानी कि कौन 0 डिग्री होगा। कौन डिग्री 0 डिग्री। चलिए अब ये देखते हैं कि ये क्यों नहीं होगा, ये क्यों नहीं होगा, ये तो मिल गया, ये तो सही है, चलो ऑप्शन ए हो गया। लेकिन हम इसमें देखेंगे कि बी क्यों नहीं होगा, सी क्यों नहीं होगा और डी क्यों नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं एक जगह, जैसे sin 2 एक जगह पे हम 30 भर दिए, चलो ठीक है 2, फिर sin एक जगह पे क्या भर दिए 30, 30 दूना के 60, और sin 60 का मान कितना होता है √3/2। और यहाँ जाओ 2 का 2, sin 30 का मान 1/2, 2 से 2 कट गया, तो इधर बचा √3/2 और इधर बचा 1, क्या बराबर है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ऐसे ही ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं 45 पे, किस पे, तो चलिए इसी में हम लोग फिर 45 भी भर दे के देख लेते हैं यहाँ पे। तो यदि हम यहाँ पे 45 डिग्री भरेंगे, 45 यहाँ भी कितना 45, तो 45 गुना के 90 डिग्री, और 2 sin 45 का मान 1/√2 और sin 90 का मान 1, और ये 2/√2 सेम है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। चलिए एक डी भर के देख लेते हैं, यानी कि 60 डिग्री भर के देख लेते हैं। तो 60 भर के देखो, यहाँ पे एक की जगह पे भरना है हमें, तो यहाँ 60 और यहाँ भी 60। तो देखिए sin 60 दूना के कितना होगा 120, और यहाँ पे 2 sin 60। अब देखिए, अब यहाँ पे कोई सर हम तो sin 120 का मान पढ़े नहीं है, तो इतना याद रखना कि जो sin 60 का मान होता है ना, जो sin 60 का मान होता है वही 120 का मान होता है। तो sin 60 का मान कितना होता है √3/2, और 2 sin 60 का मान कितना होगा √3/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो इधर बताओ समान आएगा,
तो ये भी ऑप्शन नहीं गए, इसलिए इसका पहला ही आंसर हमें मिल गया था ए, 0 भरेंगे तो समान आ जाएगा, तो इसीलिए वो ऑप्शन आपका हो गया। चलिए थोड़ा नॉमिनिंग उसमें गड़बड़ा गया था इसके पहले वाले क्वेश्चन में, नॉमिनिंग उसके सुधार कर लेना है आपको। देखिए उसमें 3 नंबर है, तो नॉमिनिंग से कोई बात नहीं है, क्वेश्चन आपको 4 ऑब्जेक्टिव इसी में मिलेगा। और देखिए यहाँ पे करें 1 - 10² 45 और 1 + 10। अब देखना है कि इसमें से कौन ऑप्शन मेरा सही हो रहा है, तो 1 यहाँ पे हम इसे सॉल्व करते हैं, 1 - 10 45 का मान 1 करना होता है जी, और 1 + 10 45 का मान क्या होता है 1, और 1 का स्क्वायर 1, 1 - 1, और 1 का स्क्वायर भी क्या होगा 1, और कितना हो जाएगा 0, कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, ये क्या होगा 2, 0/2 मिलकर 0। क्या इस ऑप्शन में 0 दिख रहा है? हाँ, तो 0 कौन है, डी हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर जो होगा कितना हो जाएगा डी होगा, और डी यानी कि कौन डिग्री 0 डिग्री, ये तो बन गया। 2 नंबर देखते हैं, 2 नंबर का है 2 tan 30 का मान 1/√3, और 1 माइनस इसका ही मान वही होगा, हाँ 3 का स्क्वायर। अब इसमें गुना करेंगे 2/√3, और यहाँ पे 1 माइनस ये 1/3 बच जाएगा, इसके नीचे क्या छुपा है 1, 1/1, तो यहाँ पे 2/√3, इसका एलसीएम कितना होगा 3, तो 3 माइनस 1 बच जाएगा, तो ये 2/√3, और इसको ये घटेगा तो 2/3, और ये 2/√3 ये गुना में किस में जाएगा भाग में, तो 3 क्या हो जाएगा 2, 2 से 2, और 1 3 के बदले कितना लिख देंगे 2 को √3, अब बट्टा में √3, एगो से एगो क्या होगा, तो सिर्फ क्या बचेगा √3। तो √3 का मान इसमें से खोजना है कि √3 किसका मान होता है, इसमें से खोजना है हमें। तो देखिए cos 60 का मान तो 1/2 होता है, इस sin 60 का मान √3/2 होता है, tan 60 का मान क्या होता है √3 होता है, इसलिए इसका ऑप्शन सी होगा, और इसका मान तो 1/2 होता है, इसीलिए ये हो जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर कितना होगा सी, यानी कि tan 60 होगा। चलिए इस 3 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है यदि ए tan ए दिया है, सॉरी tan ए नहीं है, क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक हो गया, सिर्फ tan ये यहाँ पे रहेगा, tan a + b = √3 और tan a - b = 1/√3, तो कह रहा है 0 डिग्री लेस देन a + b लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, a ग्रेटर देन b, तो a और b का मान ज्ञात करना है हमें। तो देखिए ये तो 2 कंडीशन आपको दिया है, ये वाला, इस 2 कंडीशन को हमेशा दिमाग में रखना। इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में भी आते हैं, इसको क्वेश्चन हमेशा हर साल रिपीट करता है इस टाइप के क्वेश्चन को। तो इसमें हम लोग इक्वेशन बनाते हैं, जैसे 2 चौड़ा रैखिक समीकरण पढ़े तो वैसे ही इक्वेशन बना के इसमें से हम लोग मान निकालते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे दोनों से हम लोग इक्वेशन, इस दोनों जो शर्त कंडीशन दिया है, इस दोनों कंडीशन से हम लोग 2 समीकरण बनाएंगे। और ये देखिए ये क्या दिया है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं, इसको क्या दिया है। देखिए जो a + b का मान चाहिए, जो a और b का जो मान आना चाहिए इसको बनाने के बाद, वो 0 और 90 हो सकता है, लेकिन 0 नहीं हो सकता, यानी कि 0 से बड़ा चाहिए। इस दोनों मानों को जोड़ने पर, जैसे मैंने a का मान 30 आ गया, b का मान क्या आ गया 60, तो ये मान हो सकता है 60 और 30 कितना हो सकता है 90, तो 90 आ सकता है, 90 से कम होगा 89 88 ये हो सकता है, लेकिन 0 नहीं आना चाहिए दोनों मान को जोड़ने पर। ऐसा ही ये भी वे भी एक कंडीशन लगा रखा है कि a का मान b का मान से बड़ा होना चाहिए, a का मान b के मान से बड़ा होना चाहिए, ये भी कंडीशन इसमें लगाया है। तो चलिए हम इसको बनाते हैं, यहाँ से हल लिखते हैं। यहाँ जो कंडीशन दिया गया है उसे लिखते हैं, दिए गए हैं, क्या दिए गए कंडीशन में, tan a + b = √3। तो इसको कैसे बनाना है, तो देखिए इसको जो का त्यों हमें लिखना ही है इसको, क्योंकि इधर tan दे दिया है, इधर खोजना है कि ये tan कितना डिग्री का मान होता है, tan ही में खोजना है। तो ये tan कितना डिग्री का मान होता है, तो tan 60 डिग्री का, तो यानी हम √3 के बदले क्या लिख देंगे tan 60। tan जब समान रहते हैं तो उसका एंगल नीचे चला आता है, एंगल, तो a + b = क्या आएगा 60, इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे फर्स्ट, ठीक है। उस प्रकार फिर इसको लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे tan a - b कितना दिया है 1/√3 दिया है। तो देखिए यहाँ भी ये फिर खोजना है कि tan कितना डिग्री का मान है। यदि यहाँ पे साइन दिया रहता ना तो इसको साइन में मान खोजते, cos दिया रहता तो cos में मान खोजते कि वो कितना डिग्री का मान होता है, लेकिन जब यहाँ पे tan मालूम है तो हम tan ही खोजेंगे। तो 1/√3 tan कितना का मान होता है,
30 का मान होता है, tan 30 का मान। अब देखिए फिर tan समान है तो उसका एंगल नीचे चला जाता है, tan को छोड़कर a माइनस बी बराबर कितना आ गया 30, इसको इक्वेशन सेकेंड। अब हम ये दो चौड़े रैखिक समीकरण कि जैसा हम समीकरण बना लिए, अब समीकरण को हल कर देंगे, a और b का मान आ जाएगा। अब सब चेक भी करना है कि a b का मान जोड़ने पर 90 या 90 से छोटा आना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, और a का मान b का मान से बड़ा होना चाहिए। चलिए हम चलते हैं समीकरण 1 और 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर। ठीक है, अब कहोगे कि सर जोड़ क्यों रहे हैं, घटा क्यों नहीं रहे हैं, तो यहाँ प्लस में है, ये किस में है, माइनस में है। तो यदि चिन्ह जिसको काटना होगा, जो समान है उसका चिन्ह यदि अलग अलग होगा तो जोड़ेंगे, और समान होगा तो उसको घटाएंगे, ये याद रखना है। तो a प्लस बी बराबर 60 और नीचे a माइनस बी बराबर 30। ये क्या होगा, एगो ए दूगो ए और 60 और 30 90, क बार में कटेगा 45 बार में, यानी a का मान कितना आ गया 45, और a का मान को समीकरण 1 में रख दो चाहे 2 में, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखते हैं 1 में। देखिए यहाँ a प्लस बी, पहले उसको लिख ही देते हैं, a प्लस बी बराबर क्या है 60, a का मान यहाँ से भर देंगे 45 प्लस b इक्वल टू 60, और प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में। देखिए ये प्लस में है 45, इधर मिस कॉल मारोगे, मिस कॉल वाला भी आता है, मिस कॉल मार दो इधर आ जाएगा माइनस में 60 माइनस 45, तो बच जाएगा आपका कितना 15 डिग्री। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि a का मान आ गया 45, थोड़ा कंडीशन देखते हैं कि ये पूरा हो रहा है कि नहीं। a का मान कितना आया है 45, यहाँ पे लिख सकते हो, इसलिए अभीष्ट हल ये जरूरी होता है लिखना, अभीष्ट हल यानी रिक्वायर्ड वैल्यू, a का मान आपका 45 डिग्री, b का मान आ गया कितना 15 डिग्री। तो चलो देखो a प्लस b दोनों को जोड़ेंगे तो 45 15 कितना होगा 60, जो कि 0 और 90 से क्या है छोटा है, ये बात सही हो गया। और a का मान b के मान से बड़ा, तो देख लो a का मान b के मान से बड़ा भी है। ठीक है, तो इसमें हम a b का मान निकालिए। अब इसमें बच रहा है क्या चीज़, एक ऑब्जेक्टिव बच रहा है, ऑब्जेक्टिव है ना बच रहा है, ऑब्जेक्टिव बच रहा है, सॉरी ऑब्जेक्टिव नहीं, सत्य असत्य वाला बच रहा है इसमें, जो 4 नंबर क्वेश्चन है सत्य असत्य वाला, उसको भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे।